स्टूडेंट्स, आज हम फाइबर यील्डिंग प्लांट्स को स्टडी करेंगे। फाइबर्स में सबसे पहले हैं सरफेस फाइबर्स। सरफेस फाइबर्स विभिन्न प्लांट्स के सीड्स पर पाई जाने वाली हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती है और सरफेस फाइबर का एग्जाम्पल है कॉटन। कॉटन जो है वह गोसिपियम की विभिन्न स्पीसीज से प्राप्त होता है और इसकी फैमिली मालवेसी है और इसमें ये जो फाइबर है यह सीड कोट के जो एपिडर्मल फाइबर्स होते हैं, यानी सीड कोट की एपिडर्मिस से फाइबर्स प्राप्त होते हैं। कॉटन को कैश क्रॉप भी कहते हैं। कॉटन का जो उत्पत्ति स्थल है वह प्राचीन और नवीन विश्व दोनों ही हैं। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया कॉटन के मूल निवास स्थान हैं। कॉटन जो है वो सीड कोट की एपिडर्मिस से प्राप्त होता है। सीड कोट की एपिडर्मिस से दो प्रकार के फाइबर निकलते हैं। इनमें से जो फाइबर सफ़ेद रंग के, लंबे और मोटे होते हैं उन्हें लिंट या स्टेपल कहते हैं, जबकि बहुत सूक्ष्म रेशों को फज कहते हैं। इनमें से जो लिंट होता है उससे कॉटन प्राप्त होती है, जबकि फज आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता। लिंट एक कोशिकीय लंबा खोखला रेशा है। इसकी वॉल पर सेल्यूलेज की स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। एक लिंट में लगभग 150 to 300 स्पाइरल हो सकती है और एक फाइबर में इन स्पाइरल्स की संख्या यानी सेल्यूलोज के स्पाइरल्स की संख्या जितनी अधिक होती है वह कताई और बुनाई की दृष्टि से उतना ही उपयुक्त होता है। कॉटन की जो स्पीसीज गोसिपियम आर्बोरियम है तथा गोसिपियम हर्बेसियम है, ये ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कहलाती है और ये डिप्लॉइड स्पीसीज हैं जिनमें क्रोमोजोम्स का नंबर 26 पाया जाता है, जबकि गोसिपियम की स्पीसीज गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बेडेंस, यह जो स्पीसीज हैं ये न्यू वर्ल्ड कॉटन कहलाती है और ये टेट्राप्लॉइड स्पीसीज हैं जिनमें क्रोमोजोम का नंबर 52 पाया जाता है। कॉटन इंडिया में, यूएसए में, रूस में, चाइना में, ब्राज़ील, पाकिस्तान, टर्की, मैक्सिको, सूडान में मुख्य रूप से पैदा होती है और भारत में यह महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में उत्पन्न होती है। कॉटन एक कैश क्रॉप है और इसके लिए जो चिकनी दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त पाई जाती है और मध्य और दक्षिण भारत की जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें भी कॉटन अच्छी तरह से ग्रो करती है। कॉटन का दोहरा लाभ है। इससे एक तरफ तो हमें रुई प्राप्त होती है जो वस्त्र उद्योग का आधार है, तथा इसकी जो सीड्स होते हैं इससे विनोला तेल प्राप्त होता है जिसका उपयोग खाने व वेजिटेबल घी बनाने में किया जाता है।
सेकंड प्रकार के फाइबर हैं बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर या सॉफ्ट फाइबर। ये फाइबर्स हमें जो फ्लोएम हैं उससे प्राप्त होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम जो है उससे प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे जूट। जूट का बोटेनिकल नेम कोरकोरस कैप्सुलेरिस है। इसकी फैमिली टीलिएसी है तथा जो ये जूट रेशे होते हैं ये हमें स्टेम के सेकेंडरी फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। जूट की एक और स्पीसीज कोरकोरस ओलिटोरियस भी है। जो जूट है उसका 80% प्रोडक्शन कोरकोरस कैप्सुलेरिस से होता है, जबकि दूसरी जाति कोरकोरस ओलिटोरियस केवल भारत में ही उगाई जाती है। कोरकोरस कैप्सुलेरिस की उत्पत्ति इंडो बर्मा सेंटर में तथा कोरकोरस ओलिटोरियस की उत्पत्ति अफ्रीका केंद्र में तथा द्वितीय केंद्र के रूप में भारत या इंडो बर्मा केंद्र में हुई है। कोरकोरस कैप्सुलेरिस को सफ़ेद जूट भी कहते हैं, जबकि कोरकोरस ओलिटोरियस को टोसा जूट भी कहा जाता है। भारत में जूट की कृषि मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा व मेघालय में की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान व चीन का द्वितीय स्थान है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राज़ील, पेरू, ताइवान, वियतनाम, श्रीलंका में भी जूट की व्यापक स्तर पर खेती की जाती है। जूट का रेशा हमें सेकेंडरी जाइलम के बाहर स्थित सेकेंडरी फ्लोएम से प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें फ्लोएम फाइबर्स या बास्ट फाइबर्स कहते हैं। जूट एक उष्णकटिबंधीय क्रॉप है जो उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छी उपज देता है। इसके लिए जो जलोढ़ दोमट मृदा होती है वह अधिक उपयुक्त होती है। जब जूट का पौधा तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई कर ली जाती है और उसे कुछ दिनों के लिए खेत में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे पत्तियां सूखकर झड़ जाती है। इसके पश्चात इनके स्टेम के बंडल्स बना दिए जाते हैं और इन बंडल्स को पानी में जो पास में जलाशय होते हैं उनमें भिगो करके रख देते हैं या उनमें पानी में डुबो देते हैं, जिससे उनकी जो बाहरी स्टेम की बाहरी परतें होती है वो गल जाती है। 15 से दिनों के पश्चात इन बंडल्स को बाहर निकाल लिया जाता है और इन्हें लकड़ी के हथौड़ों से पीटा जाता है, जिससे जो फाइबर होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जूट के रेशों का प्रयोग बोरियां, सूतलियां और रस्से बनाने के लिए किया जाता है। बास्ट फाइबर का एक एग्जाम्पल और है फ्लैक्स, जिसका कॉमन नेम फ्लैक्स या अलसी है। इसका बोटेनिकल नेम लाइनम यूसिटेटिसिमम है। इसकी फैमिली लाइनेसी है। बास्ट फाइबर का ही एक एग्जाम्पल सनहैम्प या सनई भी है। इसका बोटेनिकल नेम क्रोटोलेरिया जुन्सिया है। इसकी फैमिली पेपिलियोनेसी है। थर्ड प्रकार के फाइबर हैं हार्ड फाइबर्स। हार्ड फाइबर्स जो होते हैं ये लीफ की जो वैस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ जो बंडल शीथ पाई जाती है उनसे स्क्लेरन काइमेटस फाइबर प्राप्त होते हैं। उन्हें हम हार्ड फाइबर्स कहते हैं। अर्थात जो लीफ के चारों तरफ लीफ में जो वैस्कुलर बंडल है उसके चारों तरफ जो बंडल शीथ है वो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है और उनसे जो फाइबर्स प्राप्त होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। हार्ड फाइबर्स के कॉमन एग्जाम्पल हैं
जैसे मनीला हेम्प, जिसका बोटेनिकल नेम है म्यूजा टेक्सटाइलिस, फैमिली म्यूजेसी है। सेकंड एग्जाम्पल है इंडियन बाउस्ट्रिंग हेम्प, जिसका बोटेनिकल नेम है सेंसिवेरिया रोक्सबर्गियाना, इसकी फैमिली आगेवेसी है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के फाइबर्स हैं। सरफेस फाइबर्स, जिसमें कॉटन को इंक्लूड करते हैं, बास्ट फाइबर, फ्लोएम फाइबर या सॉफ्ट फाइबर, जिसमें फ्लैक्स, जूट और सन हेम्प को इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल्स हैं। और हार्ड फाइबर्स हैं, इसमें मनीला हेम्प और इंडियन बाउस्ट्रिंग हेम्प्स को इंक्लूड करते हैं। हार्ड फाइबर्स के भी और एग्जाम्पल्स होते हैं।